बच्चे को अगर हरा भरा ग्राउंड दिखेगा तो बच्चा ग्राउंड पे जाएगा सबसे पहले, तब वो मोबाइल को भी भूल जाएगा। अगर आप उसको एक ग्राउंड दीजिए, क्रिकेट दीजिए, बैडमिंटन दीजिए, फुटबॉल दीजिए, देन फील्ड गेम है, एथलेटिक्स में बच्चे को हम आगे ला सकते हैं जिसमें कि बहुत कम खर्चा है। पर अगर वो सब चीजें उसे नहीं मिलेंगी, स्कूल में ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो वो अपना मोबाइल लेके ही तो बैठे। देन फिर कहते हैं कि बच्चा फिजिकली उतना फिट नहीं है। आप दिन भर अगर 4-5 घंटे मोबाइल देखेंगे तो आप कैसे फिजिकल फिट रहेंगे। बच्चों को जब वो 6 क्लास से उन्हें स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करना चाहिए। स्कूल वालों को ये सारा काम स्कूल वालों का है, वो स्पोर्ट्स की फीस भी लेते हैं। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर कमल चावला जी से, जो कि मथुरा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ वो बैडमिंटन एसोसिएशन और टेनिस एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है, अभी तक के जो पॉडकास्ट है उनसे थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खेलों को लेकर। मथुरा में युवाओं में खेलों का कैसा रुझान है, खेल में हमारा शहर कितना आगे है, कैसे बच्चे खेल में आगे जा सकते हैं, खिलाड़ियों के जीवन के बारे में आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं कमल चावला जी से। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कमल चावला जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल अच्छा, नमस्कार, मैं ठीक हूँ एकदम जी। सबसे पहले सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आज जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में स्पोर्ट्स के साथ कैसे जुड़े? मैं सबसे पहले अपने क्योंकि मेरा घर डेम्बियर नगर में था, आसपास काफी पार्क थे, तो हम लोग शुरू से खेलने, सीनियर सारे खेलते थे, उन्हें देख के काफी लगता था कि हम लोग भी अच्छा खेलें। खासकर मेरा जो कॉलेज था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जहाँ से मैंने 12th किया, वहाँ बहुत अच्छी फील्ड थी, तो नेचुरली खेलने का एक चार्म रहता। उससे पहले केंद्रीय विद्यालय में जब हम लोग 7th-8th तक मैं पढ़ा हूँ वहाँ, तो केंद्रीय विद्यालयों में ये अच्छी बात है कि डेली एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। उस स्पोर्ट्स के पीरियड में किसी दिन वो हमें क्रिकेट, किसी दिन हमें बैडमिंटन, किसी दिन फुटबॉल। तो वहाँ से थोड़ा सा एक क्रिकेट और टेबल टेनिस और बैडमिंटन 3 गेम अच्छे थे, तो जिनके लिए ऐसा लगा कि ये हमें खेलना चाहिए। सही मायनों में उस समय, क्योंकि इंटर कॉलेज तक इतने गेम नहीं थे, सही मायनों में मेरा स्पोर्ट शुरू हुआ जब मैंने KR डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन में, साइंस ग्रेजुएशन में। एंड देन कॉलेज की तीनों टीमों का मेंबर था। उन दिनों कॉलेज की टीम का मेंबर बनना भी एक बहुत रेपुटेशन वाली बात मानी जाती थी। तो टेबल टेनिस और क्रिकेट और बैडमिंटन, मैं तीनों टीमों का मेंबर था। KR कॉलेज का फिर मैं क्रिकेट कैप्टन भी रहा। उसके बाद जब BSA कॉलेज में लॉ कर रहा था, देन मैं BSA कॉलेज का भी कैप्टन रहा, और ये तीनों गेमों की टीमों में हमेशा रहा। तो वहीं से थोड़ा सा एक क्रिकेट का अच्छा क्रेज हुआ। उन दिनों प्रोफेसर AM रैना साहब, जो हमारे केमिस्ट्री के हेड थे, वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, और जनरली डिस्ट्रिक्ट लीग के मैचेस हमारे KR कॉलेज ग्राउंड पे होते थे। तो जनरली क्या होता था, कोई अच्छा एम्पायर नहीं होता था, तो वो कहते थे आप एम्पायरिंग कर लीजिए। वहां से थोड़ा सा एक अच्छा क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराने का जो अनुभव हुआ, वो आज तक काम आ रहा है। और फिर रैना साहब के बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चार्ज प्रदीप कुलशेष थे, हमारे सीनियर थे वो कॉलेज में भी, और अभी प्रेसिडेंट है। और प्रदीप कुलशेष के बाद फिर मेरे पास डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चार्ज है। और एक मैं शुरू से इसमें था कि क्रिकेट एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, एम्पायरिंग बहुत ज़्यादा बिल्कुल इंडिपेंडेंट और अच्छी होनी चाहिए। और इसी बस यही तब भी था, आज भी है कि क्रिकेट जहाँ भी ऑर्गेनाइज हो रही है, पिचेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्राउंड अच्छे होने चाहिए, जो पार्टिसिपेंट है प्लेयर्स, उनके लिए लंच और सब चीज़ का अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए। जिन चीज़ों के लिए मैं उस समय लड़ता था और अपने रैना साहब से बोलता था कि सर एम्पायरिंग अच्छी नहीं हुई हम लोगों के मैच में, या लंच अच्छा नहीं मिला, या आज पिच अच्छी नहीं थी, ग्राउंड ठीक नहीं था, आउटफील्ड नहीं थी ठीक, बाउंड्री ठीक नहीं थी, तो देन वो सारी चीज़ों को सुधारने के लिए फिर पहले मैं उनका जॉइंट सेक्रेटरी बना। मतलब अब आप उसमें इन्वॉल्व होकर उन चीजों पर काम कर रहे हो जो कमियां आपको दिखती थी। जो मुझे नहीं मिली, और जो उस समय क्रिकेट का इतना क्रेज नहीं था, आज से 20 या 25 या 30 साल पहले, जितना पिछले 10 साल या 15 साल में हमें देखने को मिला है।
तो अब वो सब करके अच्छा लगता है, बच्चों को गाइड करना, बच्चों के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। मथुरा छोटा शहर है, कम से कम स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी अभी भी स्पोर्ट्स नहीं होता। जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बच्चे अपनी पर्सनली कैपेसिटी में खेल पाते हैं। सर ऐसा भी होता है, अगर होता भी है तो कई बार आमतौर पे ये स्कूलों में ऐसा होता है कि जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, ऐसा मतलब टीचर्स की नजर में उनकी जो वैल्यू होती है मैंने ऐसा नोटिस किया कि और स्टूडेंट की तुलना में कम होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ऐसा कहता था, अरे ये तो स्पोर्ट्स के बच्चे ऐसा हैं। कुछ नहीं है, एक्सेप्शंस हो सकता है कि बच्चे पर देखिए सीबीएसई स्कूलों में सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई भी अच्छी करते हैं और स्पोर्ट्स में। पर होता क्या है कि वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर्स या प्रिंसिपल केवल ध्यान देते हैं कि आप पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स पे टाइम खराब मत करो। स्पोर्ट्स अभी मुझे पता चला कि बहुत सारे स्कूलों में वीक में 1 पीरियड होता है स्पोर्ट्स का, 2 पीरियड होता है, उसमें भी वो उसे बच्चों को कहते हैं लाइब्रेरी में बैठ जाओ, तुम्हें आउटफील्ड में भेजेंगे ही नहीं। बच्चे बेचारे खुद ही शाम को अपने पर्सनल एफर्ट करते हैं कि कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें या खेल लें, देन पर वो उससे स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे नहीं आ सकता। या तो ठीक है, आप मेन आपका अगर एजुकेशन है उस पर ध्यान दीजिए अपने कैरियर पे, देन अगर आपको क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स में आगे आना, इवन एथलेटिक्स में भी, तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। दिन में 4-5 घंटे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दोनों फील्ड में उतना ही प्रॉपर ध्यान दें, पढ़ाई पे भी और खेल पे भी। पर मैं फिर भी मानता हूँ कि स्कूलों में स्पोर्ट्स कम है, खासकर हमारे यहाँ इंटर कॉलेजेस तक बहुत कम स्पोर्ट्स हैं। तो बच्चों को अगर हमें आगे निकालना है तो हमें 10, 11, 12 साल के बच्चों को पकड़ना चाहिए। 10 साल के बच्चे को अगर हम ट्रेन करेंगे तब वो 15 साल तक इस लायक बनेगा कि वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन आगे लाइफ में बन जाए। तो 10 साल तक के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कहाँ है हमारे कॉलेजों में? कुछ भी नहीं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि पहले केआर में गेम्स ऑर्गेनाइज होते थे, अब वो चीजें भी कम हो गई हैं, अब इंटर कॉलेजिएट लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई इंटर कॉलेजेस में भी ग्राउंड अच्छे नहीं है। आप सीबीएसई बोर्ड के मथुरा के अधिकांश स्कूल उठा के देखिए, किसी के पास फील्ड नहीं है। फील्ड है तो उसमें मल्टीपर्पज ग्राउंड है, उसमें क्रिकेट की पिच नहीं है, तो बच्चा क्या खेलेगा। देन आजकल टर्फ होनी चाहिए स्कूल में, बैडमिंटन कोर्ट है तो फिर वुडन कोर्ट होना चाहिए, इंडोर होना चाहिए। टेबल टेनिस की टेबल नहीं है किसी स्कूल में, जबकि टेबल टेनिस बहुत अच्छा गेम है, गर्ल्स बॉयज और सारे एज ग्रुप के लोग खेल सकते हैं। आप क्या बोला जाए इससे, और बाकी गेमों का तो कोई बिल्कुल हाल ही बुरा है। बाकी टेनिस या किसी अच्छे, ऐसा नहीं है कि आगरा में या दिल्ली में स्कूल्स नहीं है, नोएडा में देखिए सारे स्कूल्स में अच्छे अच्छे ग्राउंड हैं। इवन मैं आगरा ही गया था टीम लेके और जाता रहता हूँ सेंट पीटर्स में, 9 टेबल टेनिस की टेबल थी वहां और बैडमिंटन के 4 कोर्ट थे। इवन क्रिकेट का ग्राउंड अलग है और फुटबॉल का ग्राउंड अलग है। क्रिकेट ग्राउंड में केवल क्रिकेट होगा, ये नहीं कि उसमें एथलेटिक्स भी होगी या हॉकी भी होगी। तो ऐसा मथुरा के स्कूल भी कर सकते हैं ना। फीसेज आप अच्छी ले रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं बच्चों को प्रोवाइड कर रहे स्पोर्ट्स के लिए। और बिना स्पोर्ट्स के लाइफ में क्या है, आप फिजिकली फिट कैसे रहेंगे। आप केवल क्या बच्चे को पढ़ा पढ़ा के और उसको चश्मा लगवा देंगे और बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं जाएगा तो फिजिकल कैसे फिट रहेगा, हेल्दी कैसे रहेगा। अब तो सर जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वैसे भी कम हो गई। एक हम करियर के रूप में तो बाद की बात है, आजकल बच्चे नॉर्मल में भी खेलना भूल गए हैं। जैसे पहले लंच टाइम या फ्री टाइम में बच्चे खेलते दिखते थे, अब लेकिन फोन ने उसकी जगह ले ली है। आउटडोर गेम्स एकदम खत्म से होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये इसलिए खत्म हो रहे हैं कि आपके शहर में प्ले ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड बहुत कम है आपके शहर में, केवल एक स्टेडियम है, उसमें भी उतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हर एक बच्चा वहां जाके खेल ले। और बच्चों को जब वो 6 क्लास से उन्हें स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करना चाहिए, स्कूल वालों को, ये सारा काम स्कूल वालों का है। वो स्पोर्ट्स की फीस भी लेते हैं, तो वहां से बच्चे को जो डेवलपमेंट होगा या स्पोर्ट्स की तरफ उसका रुझान तभी होगा तब वो, क्योंकि स्कूल में उसको प्रमोट किया जाएगा। स्पोर्ट्समैन को अलग अलग गेमों में बच्चों को भाग लेने के लिए स्पोर्ट्स में प्रमोट किया जाएगा। कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें बताइए कोचेज हैं, एक कोच होता है स्कूल में, वो कोच योगा का है, देन उसके बाद वो क्या क्रिकेट और बैडमिंटन और टेबल टेनिस में एक कोच होता है, वही हर चीज वही जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है वही सिखाएगा। कायदे से एडहॉक कोचेज रखने चाहिए स्कूल वालों को, वो लोग बियर कर सकते हैं और वो ज्यादा
एडहॉक कोच अगर बैडमिंटन का है तो वो 1 महीने में इतना बैडमिंटन सिखा देगा कि साल भर तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो एक अच्छे कोच के अंडर में और ये सारा काम स्कूल्स का है। मैं मानता हूँ कि अच्छे स्कूल हैं, अच्छी फीस ले रहे हैं, मथुरा में अच्छे स्कूल हैं, एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं, पर स्पोर्ट्स में अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल उन्हें पासिंग मार्क्स भी नहीं दे सकता। बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते स्पोर्ट्स पे हैं ध्यान या दे रहे हैं। प्रिंसिपल स्पोर्ट्स को। जो लीडिंग स्कूल हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, सारे स्कूलों के बच्चे मेरे टच में हैं। इवन फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स भी जनरली स्पोर्ट्स वाले टच में रहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली मथुरा में अभी जो स्पोर्ट्स का क्रेज या बच्चों में नहीं है, आगे बच्चे क्यों नहीं निकल के आ रहे, उसमें मेन काम स्कूल्स का है। आप 12th तक बच्चे को, 12th के बाद तो बच्चा वैसे भी नहीं खेलेगा, वो अपने करियर के लिए सीरियस हो जाएगा इधर जहां जाना है। तो बच्चे को खेलना तो 6 से 12 क्लास तक है बस। 6 तब में तक वो चुन लेगा कि उसको कहाँ जाना है। Definitely. स्पोर्ट्स में अगर वो बेहतर है तो वो उस फील्ड में आगे जाएगा, और कहीं और बेहतर है तो कहीं और जाएगा। लेकिन इससे ये होगा उसको फिजिकली फिट हो जाएगा वो। डेफिनेटली बच्चे को अगर हरा भरा ग्राउंड दिखेगा तो बच्चा ग्राउंड पे जाएगा सबसे पहले, तब वो मोबाइल को भी भूल जाएगा। अगर आप उसको एक ग्राउंड दीजिए, क्रिकेट दीजिए, बैडमिंटन दीजिए, फुटबॉल दीजिए, देन फील्ड गेम है, एथलेटिक्स में बच्चे को हम आगे ला सकते हैं जिसमें कि बहुत कम खर्चा है। और पर अगर वो सब चीजें उसे नहीं मिलेंगी, स्कूल में ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो वो अपना मोबाइल लेके ही तो बैठेगा। देन फिर कहते हैं कि बच्चा फिजिकली उतना फिट नहीं है। आप दिन भर अगर 4-5 घंटे मोबाइल देखेंगे तो आप कैसे फिजिकली फिट रहेंगे? बिल्कुल इसलिए हमें चाहिए कि मथुरा में हम लोग ज्यादा स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए स्कूल्स वालों से कहें, तभी ज्यादा बेटर हो पाए। एक सर ऐसा भी है, जैसे एक आर्थिक कारण भी इसका है। जो बच्चे कई अच्छे हैं किसी गेम में, लेकिन उनको आर्थिक रूप से इतने वो सबल नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में आगे जा सके। या कई बार ऐसा होता है उनके माता पिता उनको पीछे ले आते हैं कि भाई अपना करियर पे ध्यान दो, कोई ऐसा काम करो जिसमें महीने का 10-15 हजार आप कमा के ला पाओ, स्पोर्ट्स में क्या ही रखा है। एक ये कारण भी हो जाता है कई बार। देखिए, आर्थिक कारण है, मैं मानता हूं, क्योंकि सारे गेम्स बहुत आजकल कॉस्टली हो गए। आप एक अच्छी क्रिकेट किट भी अगर अपने बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं, एक अच्छा क्रिकेट बैट और बाकी सारी चीजें, तो 25-30 हजार रुपए एटलीस्ट एक अच्छी क्रिकेट के लिए चाहिए। उसे हेलमेट भी चाहिए, उसे पैड भी चाहिए, उसे सब ग्लव्स भी चाहिए, इवन बैट भी उसको 2-2 चाहिए, प्रैक्टिस बैट अलग, मैच के बैट अलग, ये सारे कॉस्टली हैं। इवन बैडमिंटन के रैकेट हैं, शटल्स बहुत महंगी हैं, और यहाँ तक कि टेबल टेनिस के रैकेट भी आजकल अच्छी कंपनी का लेंगी तो आप 5-7 हजार रुपए का एक टेबल टेनिस का रैकेट। तो ये थोड़ा सा जरूर है, क्योंकि पर अगर आप बच्चे को प्रोफेशनली खेलना है तो उसको इक्विपमेंट्स तो अच्छे चाहिए। इवन आप आजकल अभी मैं पढ़ रहा था, नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल, इस बार सिल्वर मेडल लाए, उनका एक एक जेवलिन लाखों रुपए का आता है, फाइबर ग्लास का। तो कोई भी गेम लीजिए, आपको अच्छे शूज भी चाहिए, आपको अच्छे किट भी चाहिए। बच्चे को अगर ग्राउंड पे जाना है उसके बाद अच्छी डाइट भी चाहिए। अगर आपको अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो ये सारी चीजों का अरेंजमेंट सर गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिलती है? जब बच्चे थोड़े आगे चले गए, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बच्चे हों, तो गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिलती है क्या? गवर्नमेंट से देखिए कोई हेल्प नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करेगी। क्रिकेट में जो बच्चे हैं, जो हम लोगों के यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीम सेलेक्ट होती है, उनको हम लोग जितनी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से फैसिलिटीज दे सकते हैं देंगे, पर वो बहुत लिमिटेड होती है। हम लोग बच्चों को किट प्रोवाइड नहीं कर सकते। टेबल टेनिस में भी बच्चे अपना ही रैकेट लेके आएंगे खेलने के लिए, क्योंकि उसको वो पर्सनल रैकेट अपने पास रखना है। इवन उसकी रबर अगर खराब हो जाएगी, 3-3 हजार रुपए की रबर है, बच्चे को साल भर बाद रबर बदलनी है, नहीं तो रबर डेड हो जाएगी। ऐसे ही बैडमिंटन का अच्छा आप योनेक्स का रैकेट लेंगे तो वो कम से कम 5,000 रुपए का रैकेट है, और उसे डेली शटल चाहिए, वो इतनी महंगी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी चीजें, इवन एकेडमीज की फीस भी बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर बच्चा अच्छा क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो उसे एक अच्छी एकेडमी में जाना ही पड़ेगा। तो नेचुरली एक अच्छी एकेडमी 1,500-2,000 रुपए से कम आपसे नहीं लेगी।
तो आने जाने का कन्वेंस भी है, सामान भी है, मैचेस के लिए भी वो फीस मांगेंगे, या कहीं उनका टूर भी जा रहा है तो भी बच्चों को पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बच्चों को देखना चाहिए कि अगर उनके घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी है तो वो इन गेमों के लिए जाए। अदरवाइज अगर वो एथलेटिक्स में आगे आते हैं, वो भी लाइफ में काम आएगा। बच्चे को अगर रेस करनी है तो वो उसके लिए उसे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, उसको एक अच्छे शूज चाहिए और वो अपनी सुबह शाम रेसिंग कर सकता है, और बहुत सारे, और वो रेसिंग लाइफ में काम आएगी उसको। कल को वो अगर सर्विसेज में भर्ती होने के लिए इंटरव्यू देगा या मेडिकल देगा या फिजिकल का टेस्ट होगा तो वहां उसके वो काम आएगा। आप कुछ भी जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर काम आएगा। तो ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स आपको हर एक फील्ड में काम आएगा। बच्चों का डेवलपमेंट होता है, बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आता है अगर बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। कॉलेज में उनकी अलग आइडेंटिटी होती है जो बच्चे स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। आप अपने करियर की तरफ भी ध्यान दीजिए और आप स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दीजिए, और अगर बहुत अच्छे हैं स्पोर्ट्स में तो आप स्पोर्ट्स में करियर बनाइए। सर, मथुरा में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो मतलब आगे जा चुके हैं मथुरा की तरफ से? मथुरा में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। अभी यूपी प्रीमियर लीग खत्म हुई है, उसमें हमारे 4 बच्चे खेल रहे थे और अच्छा परफॉर्मेंस भी था उनका। क्रिकेट हालांकि बहुत टफ कंपटीशन हो गया है तो इतना ज़्यादा नहीं है, पर अदर गेम्स में भी बच्चे अच्छे हैं। रेसलिंग में बच्चे अच्छे हैं, और गर्ल्स में भी मथुरा की लड़कियां एमपी से रणजी खेल रही है, सोनिया। अभी जो बच्चे खेलने गए थे, पार्थ पलावत बहुत अच्छे हैं, जो अभी यूपी प्रीमियर लीग में अच्छा शो रहा। वो 2 साल पहले बीसीसीआई की जो अंडर 23 वाली ट्रॉफी होती है, इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर थे, तो वो मथुरा को। ऋषभ बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे जो जिनका यूपी से सिलेक्शन नहीं होता वो अदर स्टेट से ट्राई करते हैं, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है, 30 करोड़ का है। देन थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है, और अदरवाइज अदर स्टेट से बच्चों को लगता है कि वहाँ कंपटीशन कम है, छोटी स्टेट है, तो बच्चे हमारे बाहर भी खेल रहे हैं तो उनको वहाँ चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे ठीक हैं, हम लोग सेटिस्फाई हैं। जितनी लिमिटेड फैसिलिटीज हैं उसके हिसाब से मथुरा के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और उसमें बेचारे उनकी मेहनत है, उनके गार्जियंस की भी मेहनत है। हम लोग तो उतना ही प्रमोट करते हैं कि जब हमारी जरूरत पड़ती है या जो हमारी कैपेसिटी में होता है। तो बच्चे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ गरीब घरों के बच्चे भी अच्छे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। सर, एक स्पोर्ट्समैन के लिए अनुशासन कितना जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि आप एक स्पोर्ट्स का मतलब ही यही है कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं सीखेंगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे। पर स्पोर्ट्स में तो और ज्यादा जरूरी है कि आप ओबे करें अपने कोचेस की, और अपने, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो अपने एम्पायर्स की, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं। आप जरा भी अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो आपको दीवार भी किया जा सकता है। अभी हम विनेश का ही उदाहरण देख लें, देखिए 100 ग्राम के पीछे उसका मेडल उसने लूज कर दिया। हालांकि ये काम उसका अपना भी था, उसके कोचेस का भी था। गवर्नमेंट तो एक लिमिटेड लेवल पे हेल्प कर सकती है अपने प्लेयर्स की, और गवर्नमेंट ने अपील भी करी थी ओलंपिक कमेटी से। देन पर जहां वेट ज्यादा है तो वो तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर, वैसे ऐसा मतलब ये जो हुआ ये बहुत दुखद घटना थी, लेकिन ऐसी क्या गलती हुई जो मतलब हम ऐसे खिलाड़ी को बता सकते हैं कि आगे ये गलती ना हो दोबारा कभी? तो उसके लिए देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है उसको पता होगा उसने क्या गलती करी है। उसके साथ एक पूरा कोचिंग स्टाफ था जो कि उसमें से उसके रिलेशन में भी थे, और वो सब उसे गाइड कर रहे होंगे। पूरे कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी थी कि जब वेट होना है तो वो अंडर वेट ही हो। हालांकि उसने वेट कम भी किया, 2.5-3 किलो पर 4 किलो, पर वो 100 ग्राम की बात थी जिसकी वजह से रह गई। पर वो 100 ग्राम तो 100 ग्राम ही है ना। हम लोगों की अपील इंडिया गवर्नमेंट की या ओलंपिक कमेटी की कहाँ मानी उन्होंने, क्योंकि जहां नियम की बात आएगी वहां नियम ही है। तो इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट एक प्लेयर को ओलंपिक में भेजने पे कम से कम 25-50 लाख रुपए खर्च करती है। हर एक प्लेयर के संग पूरा सपोर्टिव स्टाफ होता है, डाइटिशियन होता है उसके संग उसका कोच होता है, उसके संग फिजियो होता है, उसके संग डॉक्टर होता है। तो गवर्नमेंट मुझे लगता है कि उस लेवल पे पूरा अपना सपोर्ट करती है। बाकी का काम जो कोच के साथ जो उसका सपोर्टिंग स्टाफ है
और विनेश को भी उसका स्पोर्टिंग स्टाफ जो था साथ में, उन सब की जिम्मेदारी थी कि ये सब वेट होना चाहिए था। उसके पीछे देखिए, अनफॉर्चुनेट तो है ही कि एक मेडल हम लोगों का ओलंपिक में, एक मेडल बहुत मायने रखता है, और एक मेडल रह गया। तो मुझे लगता है कि बाकी प्लेयरों ने भी सीख ली होगी, और पूरी दुनिया के प्लेयरों ने, इंडिया नहीं, क्योंकि सबको पता है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि 100 ग्राम के पीछे एक मेडल चला गया, और एक सिल्वर और गोल्ड की क्या वैल्यू है ये तो हम ही सब जान लोग समझ ही सकते हैं। सर, जैसे हम देखते हैं आज के टाइम में भारत ज्यादातर चीजों में हम आगे जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, अर्थव्यवस्था भी हमारी आगे बढ़ रही है। आईटी में भी बहुत आगे हाँ, हैं। लेकिन फिर भी सर, अभी जब ओलंपिक होके निकले तो मैंने देखा कि मतलब हम मेडल लिस्ट में हम टॉप 50 में भी नहीं थे। तो ऐसा क्यों? आप अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगी तो हमें एक ब्रॉन्ज मेडल भी बड़ी मुश्किल से मिलता था ओलंपिक्स में। उसको देखते हुए तो हम लोग आगे हैं, अच्छा। हमने काफी प्रोग्रेस करी है। बट पर जहां बाकी फील्ड में इंडिया बिल्कुल लीडिंग कंट्रीज में से है वर्ल्ड की, स्पोर्ट्स में डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। और उसमें पूरी एक पूरा सिस्टम का हाथ है, एक जने का हाथ नहीं है। अभी भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है इंडिया में, इतने स्टेडियम्स नहीं है इंडिया में। अलग अलग सिटीज में देखिए, स्टेट में देखिए, बहुत कम स्टेडियम है। हमें मंडल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे स्टेडियम्स की जरूरत है। आप जो कंट्री मेडल जीत के लाते हैं, आप उनको देखिए जाके, उनके यहाँ स्टेडियम बहुत अच्छे हैं, और छोटी छोटी जगहों पे अच्छे स्टेडियम है। हमारे यहाँ अगर हम सोचें, हम अब मथुरा का ही लें या आगरा का ही लें, कितने स्टेडियम ऐसे हैं जिसमें कि आर्टिफिशियल ट्रैक बना हुआ है। वहां जब हम लोग जाते हैं, कुश्तियां वहां पे आर्टिफिशियल गद्दों पे होती हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं। तो ये सब तो कोई प्लेयर या कोई प्राइवेट संस्था तो नहीं कर सकती है, और अगर करेगी तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करेगी। देन ये सारा काम गवर्नमेंट का है कि वो स्पोर्ट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करे, तो डेफिनेटली बच्चे निकलेंगे आगे। अभी भी निकल रहे हैं पहले, और ग्राफ स्लो है, स्लोली, बट हम लोग प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं, थोड़ा स्लो कर रहे हैं। शूटिंग में हम लोग बहुत अच्छे हैं, रेसलिंग में हम लोग अच्छे हैं, कई गेम हैं जिसमें हमारे एथलीट अच्छा कर रहे हैं। बट पर पीछे तो हैं ही, हम डेफिनेटली पीछे हैं, क्योंकि आप अगर पार्टीशन के पहले से देखें तो हम हॉकी में केवल डोमिनेट करते थे, और हॉकी में ही हम लोग मेडल ला पाते थे, और हॉकी में आज भी हम लोग मेडल, इस बार भी हमारा मेडल रहा है। पर बाकी गेमों में भी मेडल आने चाहिए। हमारी जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से हम लोग मेडल। अब सर, जैसा कि आपने बताया कि एक खिलाड़ी को ओलंपिक में भेजने के लिए लगभग 40-50 हजार का खर्चा होता है। 40-50 लाख की बात करिए, 40-50 लाख। हाँ, जी। तो फिर तो मतलब जरूरी आना चाहिए 1-2 मेडल और, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं तो सरकार इन्वेस्ट तो बहुत करती है। देखिए, सरकार उस लेवल पे ही इन्वेस्ट करती है कि जब सरकार को ओलंपिक में अपना स्क्वाड भेजना है, उसके साथ अधिकारी भी जाएंगे, उसके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे, उसके साथ फिजियो भी जाएंगे, डाइटिशियन, इवन खाना बनाने वाले भी जाएंगे, रसोईया शेफ भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ जिस कंट्री में हो रहा है जरूरी नहीं है हमारे एथलीट्स को वहाँ वैसा खाना मिले। तो एक पूरा स्क्वाड जाता है, और कई जगह ओलंपिक में आपको रहना होता है, अपने खर्चे पे ही पे करना पड़ता है। वहां पे तो गवर्नमेंट ठीक है, वहां पूरा सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ग्रास रूट लेवल से, जहां पे कि हम लोग अच्छे एथलीट्स बना सकें। हमें 10 साल के बच्चे को पकड़ना है। मैं चाइना का उदाहरण देना चाहूंगा। चाइना भी आज से 30-40 साल बहुत पीछे था, पर चाइना ने सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट इस तरह से बनाए हैं कि उनके जितने भी कोचिंग सेंटर है वो 8-9 साल का बच्चा पकड़ते हैं, और वो जब 15-16 साल का बच्चा निकल के आता है तो वो बिल्कुल एशिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे होता है। उनके स्विमर्स देखिए, उनके एथलीट देखिए, सारी चीजों में वो कितने आगे हैं। तो ऐसा नहीं है वो चीजें अब किसी से छुपी हुई नहीं है, बट हमारे यहाँ अभी नहीं है। कितनी जगह ऐसे हैं जितने अच्छे स्विमिंग पूल हैं जहाँ हाइजीनिक तरीके से बच्चा स्विमिंग कर सकता है। कितने कोचेज हैं ऐसे, कुछ भी नहीं है। आपको स्विमिंग के कोच कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत कम गेमों के। हम लोगों के यहाँ जो कोचेस मिलते हैं वो मोस्टली रेसलिंग के हैं या हॉकी के हैं, या क्रिकेट, थोड़ा सा क्रिकेट के कोचेस मिलते हैं। बाकी गेमों के लिए अभी भी हमारे पास कोचेस की बहुत कमी है। हमें चाहिए कि हम जो भी स्टेडियम बना रहे हैं जिस लेवल पे, उस पर डिफरेंट गेमों के कोचेस अपॉइंट हो, भले ही वो एडहॉक लेवल पे हो या जो भी हो,
पर कोचेज होंगे तो वो बिल्कुल अपना काम करेंगे और बच्चे फिर निकल के आएंगे। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है और ये गवर्नमेंट को इस दिशा में काम करना चाहिए। इस दिशा में कम काम हुआ है। सर, एक कोच और खिलाड़ी के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए? क्या काम होता है मेन कोच देखिए, का? सबसे पहले तो प्लेयर्स को अपने कोच का पूरा रिगार्ड करना चाहिए। ये कोच के ऊपर है कि वो उसके संग कैसा बिहेव करता है। कभी कभी वो फ्रेंडली भी बिहेव करेगा, कभी वो स्ट्रिक्ट भी होगा। कोच के अनुसार बच्चा अगर अच्छा कर सकता है और वो नहीं कर रहा तो कोच उसे गुस्सा भी करेगा, पनिश भी करेगा। तो ये एक तरह से बिल्कुल गुरु और शिष्य वाला रिश्ता होता है। कोचेस, अगर कोच अच्छा है तो वो अपने बच्चे की मेरिट और डीमेरिट सबका ध्यान रखेगा और कोशिश करेगा कि वो उसको जो उसका बेस्ट है उसमें से वो निकाल के लाए विद इन उसकी जो कैपेसिटी है बच्चे की। क्योंकि एक कोच जो है उसके पास डिफरेंट बच्चे होते हैं और सारे बच्चे एक से नहीं होते। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उसमें से कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो होते हैं। कोच तो सबको उतना ही सिखा रहा है, उतना ही बता रहा है, पर कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, जेन्युइनली टैलेंटेड है, बाय बर्थ टैलेंटेड हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा करते हैं, कुछ थोड़ा सा कम करते हैं, कुछ करते हैं। पर कोच बच्चे को अपने कोच का रिगार्ड करना चाहिए, जैसा वो कहे उसे फॉलो करना चाहिए। और कोचेस कभी भी नहीं चाहते कि वो किसी भी बच्चा उनका पीछे रह जाए। वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाए और बहुत आगे तक जाए। वही सबसे अच्छा रिलेशन वही है कि बच्चा एक टीचर की तरह जैसे अपने मदर फादर की रिगार्ड करता है वैसे अपने कोच का रिगार्ड करे। सर, जैसे कुछ गेम्स हैं, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इसमें टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है क्योंकि टीम में खेले जाते जी। हैं। तो ऐसे में सर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे खिलाड़ी है, किसी के आपस में बनती नहीं है या उनमें मन मुटाव है, तो वो चीज खेल को प्रभावित करती है क्या एज अ टीम? देखिए, ह्यूमन नेचर है। बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि कैप्टन या कोच के कुछ प्लेयर फेवरेट होते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा उसको एडवांटेज मिल सकता है कि जो उसका फेवरेट प्लेयर है वो उसको ज़्यादा चांस दे रहा है। पर उससे जो टैलेंट है वो छुपा हुआ नहीं रह जाता। जो प्लेयर टैलेंटेड है वो तो निकल के आगे आएगा ही आएगा। आप हॉकी में भी देखिए, सारा स्क्वाड जो भी जाता है 15 का 16 का, सारे प्लेयर खेल ही लेते हैं। एक आधी प्लेयर बचता होगा कि जो बाहर बैठता होगा, क्योंकि अगर आप 2 मैचों में अच्छा नहीं करेंगे तो कोच के ऊपर भी तो प्रेशर होगा ना। टीम अच्छा नहीं कर रही है, उसको भी तो जवाब देना है। मैनेजर और कोचेस को भी तो जवाब देना है कि मेरी टीम क्यों नहीं अच्छा कर रही। तो वो बाकी प्लेयरों को भी चांस देगा और प्लेयर का ये है कि जब उसे चांस मिले तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे। तो ऐसा नहीं है मनमुटाव और ये सारी चीजें तो ठीक है, ह्यूमन नेचर है। कहीं थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट पर उसकी वजह से कोई टैलेंटेड बच्चा मुझे नहीं लगता कि रह जाए, या उसका एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि उसका वो कैरियर खराब हो जाए। कोई भी अच्छा कोच भी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जो उसकी टीम में है या उसके स्क्वाड में है वो इस वजह से रह जाए कि भाई वो उसका फेवरेट नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। बच्चा अच्छा करता है तो कोई कोच उस पर खुद ही ध्यान देता है। सर, खिलाड़ियों की डाइट कैसी रहती है? डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल तो सारा डाइट पे डिपेंड करता है। आपको शुरू से ही वैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आपकी मसल्स अच्छी हों, आप में स्ट्रेंथ आए आपकी बॉडी में, क्योंकि हर एक गेम में फिजिकल फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटर रहे आप शुरू से ही ये सारी चीज़ें जो कि घी वी और ज़्यादा चिकनी चीज़ें हैं तो अच्छे मोस्टली गेमों में तो मना ही है। मैं रेसलिंग की या उसकी बात नहीं कर रहा, कुश्ती की, और मुझे आइडिया भी नहीं है। पर बाकी सारे गेमों में तो आपको एक अपना वेट कंट्रोल करना है, फिजिकली फिट रहना है, आपको बहुत अच्छा रेसर होना है, कोई भी गेम हो। और आपकी थ्रो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी बच्चे जो है क्रिकेट का ट्रायल देने जाते हैं तो वो कोचेस बाउंड्री लाइन से थ्रो करवाते हैं विकेट कीपर के, तो आपकी थ्रो अच्छी होनी चाहिए। आजकल तो योयो टेस्ट हो गया। योयो टेस्ट इतना टफ फिजिकल टेस्ट है कि बच्चों को योयो टेस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। आप अगर 40 के कैंप में हैं और आपको उसके बाद योयो टेस्ट आपसे करवाया जाएगा क्रिकेट में हम लोगों के यहाँ, तो बहुत टफ टेस्ट है। उसमें फिजिकल करना है आपको। योयो टेस्ट में क्या होता है? उसमें कई फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे आपको 500 मीटर या 1 किलोमीटर दौड़ना है एक सर्टेन टाइम में, आपको हाई जंप इतनी करनी है, आपको लॉन्ग जंप करनी है, और आपको सिटअप्स करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
तो वो वही कर पाता है कि जो बच्चा फिट है। अदरवाइज आप अगर गेम में बहुत अच्छे हैं, आप स्किल्ड हैं और आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। आप ये टेस्ट क्लियर कर नहीं पाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे इंडिया टीम के अच्छे प्लेयर आप देखिए ना, फिजिकल फिटनेस 20 साल पहले प्लेयरों की क्या थी? कुछ भी नहीं थी। आज हर एक प्लेयर बहुत अच्छा ज्यादा फिट है। तो हर एक गेम में बच्चे को फिजिकली फिट होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए है कि एक अच्छी और बैलेंस डाइट ले वो। सर जंक फूड खाते हैं खिलाड़ी? नहीं खाते। आपको लगता है ये लोग तभी खाते हैं जब इन्हें आगे क्रिकेट कोई सीजन में, जैसे अब गैप हो गया 15 दिन का या 20 दिन का, कोई अच्छा आप टूर्नामेंट जीते हैं, कोई अच्छा मैच जीते हैं, उस एक रात को पार्टी हो सकती है, देन उसके बाद कुछ नहीं। अगले दिन सुबह से आप फिर वही अपने रूटीन में आइए। आप देखिए ना आजकल फिटनेस, आप विराट कोहली की फिटनेस देखिए और हमारे जो नए प्लेयर हैं उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है और वो फिटनेस पे ध्यान भी देते हैं। और बहुत सारे प्लेयर तो अपनी अच्छी फील्डिंग की वजह से, आप रविंद्र जडेजा की फील्डिंग देखिए, और जो अच्छे हमारे सारे बॉलर हैं, सब सब अपनी फील्डिंग की वजह से भी टीम में आते हैं, ना कि केवल बैटिंग या बॉलिंग की वजह से। सारी चीजें जरूरी हैं। तो फिजिकल फिटनेस तभी रहे बन पाएगी जब आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो सबसे ज्यादा ये है कि आप अच्छे फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। और ये तो सारे बच्चों से ही मैं कहना चाहूंगा कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ध्यान दीजिए। ये फास्ट फूड और जंक फूड खाने से कोई फायदा नहीं होना। आप आगे चल के बीमार भी होंगे और फिजिकली भी फिट नहीं होंगे। तो ये अब आज का जो अब टाइम है और आगे आने वाला टाइम, फिजिकल फिट रहना चाहिए हर एक को, नॉट बच्चों को, बड़ों को। सर आप इतने साल से खेलों के साथ जुड़े हुए हैं, आपने अपने करियर से क्या सीखा? मतलब ऐसा क्या सीखा आपने कि लगता है कि ये मैंने सीखा, ये जरूरी था मेरे लिए? एक तो आपकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, आप किसी भी फील्ड में हो। मुझे लगता है कि लाइफ में आप कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होइए। सफलता आपको, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। बस अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, ऑनेस्टली अपना काम करिए जो आपको आज के समय में सर सबसे कठिन यही हो गया है। बिल्कुल। आप बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते, बट पर ये कुछ नहीं है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं गलत काम कर रहा हूं तो ऊपर यहाँ लोग बाग नहीं देख रहे। एक गॉड है ऊपर, और एक कोई ऐसी शक्ति है जो सब पूरी दुनिया को चलाती है और उसे मैनेज करती है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप ईमानदारी से लगे हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं है कि आप एक ईमानदारी से एक आदमी प्रैक्टिस कर रहा और वो फेल हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। अगर सर ऐसा होता है तो ये होता है वो प्रैक्टिस कहीं और काम आ जाती है आपके। कई बार ऐसा होता है आपने कहीं और मेहनत की, वो कहीं और काम आएगा। कई जगह इतना अच्छा लगता है जब आप जाते हैं और आपको पता चलता है कि वो खड़े होके आपकी रिगार्ड कर रहा है कि अरे सर मैं तो आपने मुझे टेबल टेनिस खिलाई है, आपने मुझे क्रिकेट खिलाई है। इवन कई जगह ऐसा होता है। एक तो वो लाइफ में हमेशा काम आता है। इवन आप फिजिकली फिट रहते हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप हमेशा फिट रहेंगे। आपका सोचने का तरीका ही अलग होगा सब चीज के बारे में। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आप छोटे मोटी चीजों से हार नहीं मानेंगे क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर कोई भी बच्चा अगर प्रैक्टिस करता है तो उसको डेफिनेटली सफलता जरूर मिलेगी। सर हमारे जो खिलाड़ी हैं नए उभर के जो आ रहे हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि ऑनेस्टली अपने बड़ों का रिगार्ड करो, सीनियर्स का, और ऑनेस्टली प्रैक्टिस करो। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का, किसी भी गेम में और किसी भी चीज में। आपको प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस करनी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो काउंट करती है, वही आपको आगे काम आएगी। आपका एक्सपीरियंस वही काउंट करेगा। और बस नए बच्चों से यही कहना चाहूंगा, फिजिकली फिट रहें अपना, और आउटफील्ड पे ज्यादा अपने घर के बाहर मैदानों में थोड़ा सा टाइम दें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और दोनों ऑल्टरनेटिव प्लान भी तैयार रखें। ये नहीं कि आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाए तो दुनिया खत्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। आपको स्पोर्ट्स से अगर प्यार है तो आप कई चीजों में उसको यूज कर सकते हैं। अपने प्यार को आप छोटों को गाइड कर सकते हैं। आप एक शाम को खेलने जा सकते हैं और अपने साथ आप उससे फिट भी रहेंगे। आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपका मन दूसरी चीजों में भी लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह
अगर आप फेल हो गए तो आप दूसरे मोर्चे पे आगे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों पे ध्यान दीजिए, बड़ों का रिकॉर्ड करिए, अपने मदर फादर का, अपने टीचर्स का, अपने कोचेस का, और तो कोई वजह नहीं है कि आप सक्सेसफुल ना हो लाइफ। सर आपको कोई ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो मतलब बहुत बार असफल हुए, फिर वो निराश हो गए हो या डिप्रेशन में चले गए हो, कभी ऐसा कोई मिला आपको? होते हैं बच्चे थोड़े से मेंटली जो थोड़े से वीक होते हैं, जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, पर हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उन सारे बच्चों को गाइड करें जो हमारे टच में है। अगर नहीं भी हो पाए तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो कहीं जॉब करें। आप अगर एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकते तो आप फिजिकल एजुकेशन में जाके एक अच्छा टीचर तो बन सकते हैं, एक अच्छा कोचेस। तो आजकल फिजिकल एजुकेशन बहुत अच्छा फील्ड है, हर एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्कूलों में जो टीचर हैं वो अच्छे स्पोर्ट्समैन थे पहले, तो ऐसा नहीं है, बच्चे सबको पता होता है, और सब बच्चों को चाहिए कि एक ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार ये रखें। आपने सही कहा, हाँ, हमेशा हर चीज में एक ऑल्टरनेटिव प्लान बिल्कुल होना ही होना चाहिए, चाहिए। आप स्पोर्ट्स में नहीं और किसी करियर में भी। बिल्कुल, आप यूपीएससी में अगर पास नहीं हुए, हर एक बच्चा तो पीसीएस और आईएएस नहीं बनता ना। देन तो आप प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी नौकरियां हैं, आप वहां जाइए। आप और बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे मेरे टच में जो हैं प्लेयर, जो कि आज एक अच्छे फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं और अच्छी अच्छी अपनी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे कोचेज हैं, वो अच्छी एकेडमीज खोल के बैठे हैं। तो जरूरी है कि आप एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी रखें लाइफ में हमेशा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जी, सर आज आपके साथ जो बातचीत हुई काफी अच्छी रही, हमें खिलाड़ियों के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिला आज आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट में आती रहिए। आपने हमें जी, अपना जी। कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी आके, और अच्छा है कि मेरी इस बात से और आगे बच्चों को किसी को कुछ फायदा होता है, तो इससे अच्छा आप लोगों के माध्यम से इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो बच्चे सकता। जरूर प्रेरणा धन्यवाद। लेंगे आपकी बातों से, डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि बच्चे प्रेरणा ले भी। बिल्कुल। और हम धन्यवाद। आगे बढ़े स्पोर्ट्स में भी, जैसे और चीजों में हम आगे हैं, हम स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े, यही डेफिनेटली चाहूंगी। मेरा ड्रीम तो यही है कि हमारे यहाँ के कम से कम मथुरा के बच्चे आगे बढ़े, और ज्यादा पहले मेरे लिए मेरा शहर है, देन स्टेट है, उसके बाद देश है सबसे पहले। जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। इसी तरह के अच्छे से अच्छे डिस्कशन जानने के लिए, इसी तरह के कन्वर्सेशंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।